जोहार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रथ मेला के बारे में। और ये जानकारी जो है आपके लिए बेहद खास है, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं कि कल से जो है रथ मेला शुरू होने वाला है, जो कि लगातार 9 दिनों तक चलने वाला है। आपके दिमाग में आएगा कि सर, ये मेला का आयोजन या रथ मेला का शुरुआत किस दिन किया जाता है? तो प्रत्येक साल आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में रथ मेला का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, सुभद्रा, अपनी बहन सुभद्रा के साथ मिल के रथ में सवार होकर मौसी बाड़ी के लिए निकलते हैं। और इस यात्रा को ही क्या कहा जाता है? रथ यात्रा और चलती रथ कहा जाता है। अब मौसी बाड़ी में 9 दिन रुकने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस लौट आते हैं, और ये लौटने के क्रम को ही घूर्ती रथ कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि रांची में जो है रथ मेला का शुरुआत कब से हुआ और इसकी शुरुआत किसने की। तो आपको बता दें, इसके लिए थोड़ा सा जो है इतिहास में जाना होगा। तो झारखंड में 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की जाती है। अब आप लोग जो है 64 ईस्वी को प्रथम शताब्दी भी मान सकते हैं, क्योंकि फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की जाती है, इसीलिए फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। और इसी नागवंश में एक शासक होते हैं एनी शाह, और 52वें क्रम का नागवंश का 52वें क्रम का शासक होते हैं एनी शाह। और एनी शाह जो है, इसके पीछे एक थोड़ा सा कहानी है, उसको भी हम बता देते हैं। तो एनी शाह जो है, उड़ीसा में जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर घूमने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं। जब दर्शन करके वो लौट रहे होते हैं, तो रात को जो है आधे रास्ता में ही उसको स्वप्न आता है, किसका? भगवान जगन्नाथ का। और जगन्नाथ कह रहे होते हैं कि तुम जो है अपने राज्य में मेरा मंदिर बनवाओ, तो तुम्हारा जनता जो है खुश रहेगा, तुम्हारा राज्य हंसता खिलता रहेगा, तुम्हारे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी। अब इस बात को सत्य मानकर या भगवान जगन्नाथ का आदेश मानकर राजा एनी शाह के द्वारा रांची के धुरवा क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है। ठीक वैसा ही मंदिर जैसा उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, ठीक उसी के प्रारूप में बनाया जाता है। लगभग 100 फीट का मंदिर क्या है, मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर बन के कंप्लीट हो जाता है 1691 ईस्वी में। और 1691 ईस्वी से जो है प्रत्येक साल लगातार रांची के धुरवा क्षेत्र में जो है रथ मेला का आयोजन किया जाता है। 1691 से लगातार चलते आ रहा है। प्रत्येक साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में ये मेला का आयोजन प्रत्येक साल होता है। यही हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से इस मेला में हम शामिल हुए हैं, अनेकों बार हुए हैं। ये मेला बहुत ही भीड़ और बहुत बड़ा क्षेत्र में लगता है, और यहाँ आपके जरूरत के सारे सामग्री मिलते हैं। विशेषकर जो है, अगर आप लोग पारंपरिक सामान खरीदने के शौक रखते हैं तो जरूर जाइएगा। जैसे कुमनी है, तलवार है, तीर धनुष है, या ऐसे बहुत ऐसे चीज, मांदर है, नगाड़ा है, जो पारंपरिक सामान है, वो बहुत बहुत दूर से लोग बेचने आते हैं और 9 दिन तक उपलब्ध रहता है। तो आप लोग जरूर जाइए अगर ऐसे चीजों के खरीदारी के शौक रखते हैं। साथ ही हम साथ में यह भी सलाह देना चाहते हैं कि बुजुर्ग लोगों को लेके या बच्चों को लेकर ना जाएं, काहे कि काफी भीड़ होता है और कभी कभी भगदड़ होने की भी संभावना बना रहता है। आप कोशिश कीजिए आप लोग जो है चलती रथ यानी कि शुरुआती दिन और आखिरी दिन ना जाएं। उस दिन जो है अत्यधिक भीड़ होता है। आप लोग जो है 9 दिन के बीच में जो है कोई दिन चुने और उस दिन जाएं, तो आसानी से जो है मेला का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे चीज होता है, झूला उला लगे होते हैं, और खाने के लिए भी बहुत सारा व्यंजन उपलब्ध होता है। वैसे मेला का चीज खाने से इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी नहीं होता है। तो यही जानकारी था, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। साथ ही जो है मेला का शुरुआत हो गया है, तो सोचे कि कुछ ना कुछ जानकारी दे ही देते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण जानकारी। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू। कल फिर कोई ना कोई जानकारी के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।